आज मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th पीडब्ल्यू एंड एजुकार्ट क्वेश्चन बैंक्स। और इस वीडियो में हम लोग इन दोनों क्वेश्चन बैंक्स के बीच कंपैरिजन करेंगे और रिव्यू करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर क्वेश्चन बैंक कौन सा है। और इसके बाद आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अब देखो, इन दोनों बुक्स के बीच कंपैरिजन करने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो इसके बेसिस पे हम लोग इन दोनों बुक्स को कंपेयर करेंगे। और मैं आज की इस वीडियो में कई सारे पैरामीटर्स को लेकर आया हूँ जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस से। अब देखो, वैसे तो पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक्स ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन पीडब्ल्यू वाले आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं प्री ऑर्डर का, यानी कि उनके बुक्स को आप प्री ऑर्डर कर सकते हो ताकि उनके बुक्स लॉन्च होते ही आपके पास पहुंच जाए। तो पीडब्ल्यू का जो एक क्वेश्चन बैंक का कॉस्ट है वो है 552 रुपीज और एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है जिसका कॉस्ट है 629 रुपीज। यहाँ पर प्राइस तो पीडब्ल्यू का कम है एज कम्पेयर टू एजुकार्ट। चलिए अब आगे देख लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि आपके मन में एक ये भी डाउट रहता है कि कौन सा बुक कितना ज्यादा मोटा है। तो अगर हम लोग पीडब्ल्यू के क्वेश्चन बैंक का बात करें तो इसमें आपको 528 पेजेस देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम लोग एजुकार्ट के बुक का बात करें तो इसमें आपको 570 पेजेस देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये दोनों बुक्स काफी ज्यादा मोटे हैं, लेकिन अगर हम लोग एजुकार्ट का बात करें तो इसके सामने पीडब्ल्यू और भी जितने कंपटीटर हैं वो सभी इतना ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अभी आपको कंटेंट में तो एजुकार्ट काफी ज्यादा आगे लग रहा है, लेकिन असल में एजुकार्ट आपके साथ खेल रहा है। अभी आपको ये बहुत ही अजीब सा साउंड कर रहा होगा, लेकिन यही सच है और हम लोग इसके बारे में आगे बहुत ही डीपली बात करेंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कलरफुल पेजेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको पीडब्ल्यू में कुछ पार्ट कलरफुल देखने को मिलते हैं और कुछ पार्ट नहीं, यानी कि आप 50% कलरफुल और 50% मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस मान सकते हो, जो कि सही भी है क्योंकि आपको 552 रुपए में 528 पेजेस देखने को मिल जाते हैं और उसमें से भी आपको 50% कलरफुल पेजेस भी दिए हुए हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात कर ले एजुकार्ट का तो इसमें आपको सिंगल पेज भी कलरफुल देखने को नहीं मिलता, यानी कि सारे पेजेस मोनोक्रोम हैं। तो कलर के मामले में पीडब्ल्यू आगे है। इसके बाद माइंड मैप्स का बात करें तो ये आपको दोनों बुक्स में देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट आजकल माइंड मैप्स तो सभी बुक में देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब नोट्स के बारे में। तो बेहतर नोट्स आपको पीडब्ल्यू में देखने को मिलते हैं, एजुकार्ट में उतने बेहतर तरीके से करता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करें तो ये आपको पीडब्ल्यू में भी देखने को मिल जाता है और एजुकार्ट के भी क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पीडब्ल्यू और एजुकार्ट दोनों के क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपको पीडब्ल्यू और एजुकार्ट दोनों में देखने को मिल जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपको दोनों बुक्स में देखने को मिल जाता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपको दोनों बुक्स में देखने को मिल जाता है। इन दोनों बुक्स में आपको क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा बढ़िया दे रखा है, लेवल में कोई कमी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर। अब देखो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो आपको बेहतर एजुकार्ट में देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको हर एक टॉपिक को फोकस करके उसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस दे रखे हैं और यही चीज आपको पीडब्ल्यू में उतने बेहतर तरीके से देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसके बारे में आपको पता ही है कि एजुकार्ट सबसे आगे है। रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा एजुकार्ट में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन बैंक में भी अब धीरे धीरे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, लेकिन अभी एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक इस मामले में आगे है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी लेवल के बारे में तो आपको खुद ही पता है कि अब हर एक बुक में आपको 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड देखने को मिलते हैं। आजकल तो बुक पब्लिशर बुक के फ्रंट में ही लिख देते हैं कि 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस इंक्लूडेड। तो इसी वजह से आजकल बुक के फ्रंट में 50% कॉम्पिटेंसी लेवल लिखे होने के बावजूद सोचना पड़ता है कि कौन सा बुक हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि सारे बुक्स में आपको क्वेश्चन का लेवल अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। जैसे यही अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीडब्ल्यू और एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो ये दोनों क्वेश्चन बैंक्स आपको दावा करते हैं कि हमारे क्वेश्चन बैंक में 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। लेकिन मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एजुकार्ट में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन बैंक्स। लेकिन फिर भी मैं आपको एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक लेने को नहीं बोलूंगा और इसके पीछे का रीजन हम लोग कुछ ही देर में देख लेंगे। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपको दोनों बुक्स में देखने को मिल जाते हैं और ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इस क्वेश्चन बैंक में आपको सबसे बेहतर केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बस अभी इतना ही मान लेते हैं कि इन दोनों बुक्स में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दोनों क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाते हैं और आज के टाइम में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बैंक्स में होना ही चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड देखने को मिल जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों का नंबर इसी में कटता है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसीलिए अभी आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का काफी ज्यादा जरूरत है। चलिए अब हम लोग कुछ और पैरामीटर्स पे बात कर लेते हैं। अगर आप कभी जीवन में ओजवाल का क्वेश्चन बैंक
परचेज नहीं किए होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आर्ट इंटीग्रेशन होता क्या है। बेसिकली उज्ज्वल अपने क्वेश्चन बैंक के लास्ट में सारे चैप्टर्स को आर्ट के जरिए समझाए हुए हैं और ये चीज बस आपको उज्ज्वल के क्वेश्चन बैंक में ही देखने को मिल जाते हैं। अब आगे अगर हम लोग सिलेबस का बात करें तो ये दोनों बुक्स आपको सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हर साल कभी सिलेबस बढ़ता है कभी घटता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बुक रहेगा तो आपके लिए भी काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद है सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग अब समझेंगे कि एजुकार्ट आपके साथ क्या गेम करता है। जैसे अगर हम लोग सैंपल पेपर का बात करें तो ये आपको पीडब्ल्यू में देखने को मिल जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको उसी में आगे पीछे दिया ही रहता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग एजुकार्ट का बात करें तो इसके लास्ट ईयर तक के क्वेश्चन बैंक्स यानी कि इससे पिछले साल तक के क्वेश्चन बैंक्स आपको सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करते थे। अब आप सोचोगे कि दोनों क्वेश्चन बैंक्स पीडब्ल्यू और एजुकार्ट सैंपल पेपर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन का बात आता था तो पीडब्ल्यू के लास्ट ईयर तक के क्वेश्चन बैंक में आपको एक क्यूआर कोड दे रखा था जिसके जरिए आप मोबाइल में सारे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखते थे। अब आप बोलोगे कि ये भी तो अच्छा बात है, पीडब्ल्यू आपको बुक में ही सॉल्यूशन दे रहा है और एजुकार्ट आपको बस मोबाइल में दे रहा है। तो ये एजुकार्ट के पिछले साल तक के क्वेश्चन बैंक्स को देखने में ठीक भी लगता है, लेकिन मैं अगर इस साल के क्वेश्चन बैंक के बारे में बताऊंगा तो आप भी बोलोगे कि सही में एजुकार्ट वाले हमारे साथ गेम कर रहे हैं। तो इस साल हमेशा की तरह एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक लॉन्च हुआ तो उसमें बहुत सारे पेजेस में क्यूआर कोड दे रखे थे, तो मुझे लगा कि सॉल्यूशन का क्यूआर कोड होगा, क्योंकि पिछले साल तक एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक में आपको ऐसे ही सॉल्यूशन देखने को मिल जाते थे। लेकिन मैंने जब वहां पे पढ़ा तो उन्होंने कह रखा था कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सैंपल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। तो देखो लास्ट ईयर तक तो सॉल्यूशन पे भी सीमित थे, लेकिन अब तो क्वेश्चन पेपर भी क्यूआर कोड में ही मिलने लग गए हैं। और इतना ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया था ना कि नोट्स आपको एजुकार्ट में उतने बेहतर देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए ये लोग क्या किए हैं कि हर एक चैप्टर में आपको एक क्यूआर कोड दे रखे हैं जिसको स्कैन करके आप इन्हीं लोग के वीडियो में चले जाएंगे। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि आप मेरे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और मेरे वीडियोस को जाकर देखिए और इस चैप्टर को समझिए। अब आप एक बात बताओ, जब हमें सब कुछ क्यूआर कोड ही स्कैन करके देखना होगा तो आपका बुक हम परचेस क्यों करें। जैसे अभी अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं सीबीएसई 2024 सॉल्व पेपर के बारे में, यानी कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का पेपर और सॉल्यूशन पे बात हो रहा है, तो इसमें भी आपको पीडब्ल्यू प्रोवाइड करता है क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। लेकिन वहीं अगर हम लोग एजुकार्ट का बात करें तो वो आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहा है और बोल रहा है कि जाइए आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और हमारे वेबसाइट से देखिए आंसर। अच्छा चलो इतना तक भी ठीक था, तो अब हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि प्रैक्टिस पेपर हमें कम से कम एजुकार्ट के बुक में देखने को मिल जाए। बेसिकली प्रैक्टिस पेपर हमें लास्ट में देखने को मिलता है कोई भी क्वेश्चन बैंक का, जिसमें आपको पूरे सिलेबस का क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है जो एग्जाम्स के लिए फाइनल प्रिपरेशन करने के लिए रहता है। तो ये भी आपको केवल पीडब्ल्यू में ही देखने को मिल जाते हैं। एजुकार्ट यहाँ पर भी या तो दिया ही नहीं या तो दे रखा है तो बोल रहा है कि क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। हालांकि इस बुक के लास्ट में आपको कुछ वर्कशीट्स देखने को मिल जाते हैं जो आपने प्रयास बुक में देखा था। अब इसके बाद कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलने आ जाएंगे कि नहीं हमें तो एजुकार्ट ही अच्छा लगता है, एजुकार्ट में ज्यादा कंटेंट है, एजुकार्ट में तो क्यूआर कोड भी दे रखा है वीडियो के लिए, सैंपल पेपर के लिए। तो उन सभी से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर अच्छाई है तो अच्छाई भी सुनो, बुराई है तो बुराई भी सुनो। यहाँ पर दोनों बुक्स में आपस में कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर किसी बुक में कुछ भी ये चीज अच्छा है तो मैं वो भी बताऊंगा और किसी में खराब है तो वो भी बताऊंगा। जैसे एजुकार्ट में आपको रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। चलो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर। तो वापस से अगर आप लोग उज्ज्वल के क्वेश्चन बैंक को नहीं बनाए हो या फिर नहीं देखे हो एक बार भी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एआई बेस्ड फीचर्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली आपको उज्ज्वल के क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दिया रहता है और ये आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में। तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का बात करें तो वो आपको एजुकार्ट में बेहतर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक परचेज करना है। तो देखो मैं ये बताने से पहले ही बोल दे रहा हूँ कि मैं अगर आपके जगह पे होता तो मैं क्या करता। अब अगर हम लोग बात कर ले साइंस के बारे में, तो साइंस का क्वेश्चन बैंक आपको सबसे बेहतर पीडब्ल्यू का ही मिल जाएगा। साइंस में आपके लिए पीडब्ल्यू ही बेहतर रहेगा। अगर आप मेरा मानो तो आप पीडब्ल्यू का ही क्वेश्चन बैंक परचेस कर लेना। इसके बाद अगर हम लोग मैथ्स का बात करें तो मैथ्स में आपको रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए आपको एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर से बाय कर लेना चाहिए। बाकी सोशल साइंस का बात करें तो उसमें तो आपको बस याद करना है और कॉन्सेप्ट समझना है, तो इतना तो आपको दोनों बुक्स में देखने को मिल ही जाएंगे। तो अगर आपको कलरफुल पेजेस चाहिए और आप क्यूआर कोड का झमेला नहीं चाहते हो तो आप पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक ले लेना। अदरवाइज अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पेज से काम चला लोगे और आप सब कुछ क्यूआर कोड में स्कैन करके कर सकते हो तो आप एजुकार्ट ले लो। उसके बाद अगर हम लोग इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश में आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक लीजिए। सिमिलरली आईटी और एआई में भी आप पीडब्ल्यू का ही क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए। यहाँ पे अगर उज्ज्वल का क्वेश्चन बैंक होता तो मैं आपको इंग्लिश और आईटी के लिए तो उज्ज्वल ही सजेस्ट करता, क्योंकि इंग्लिश और आईटी के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का नीड नहीं है। तो मोटे मोटे बुक्स लेने से बेहतर है कि उज्ज्वल का बुक्स परचेज कर ले और शांति से जिंदगी जिए। बाकी यहाँ पर मैं इंग्लिश और आईटी के लिए पीडब्ल्यू ही रिकमेंड करूंगा। बाकी आपका क्या राय है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन बैंक्स के बीच कंपैरिजन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी डाउट है, आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया है,
तो आप इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में मैंने पीडब्ल्यू, ओजवाल और एजुकार्ड तीनों क्वेश्चन बैंक में कंपैरिजन कर रखा है और बताया है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको किस सब्जेक्ट के लिए परचेस करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, उस वीडियो में जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।